हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासा टेक्नो के बारे में। 20 रुपये का शेयर है, तकरीबन 4.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नतीजे आए हैं। और जो नतीजे का जो इम्पैक्ट है वो जनरली कल देखने को मिलेगा। आज तो भाई साहब बाजार में ही गिरावट थी, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर ये रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपये का शेयर है सलासा टेक्नो का। आज तकरीबन 4.5% की गिरावट एक महीने में देखो तो जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच तेज़ी भी आई, गिरावट भी आई। तेज़ी और गिरावट दोनों ही चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा है। एक साल का ग्राफ बेहतरीन रफ्तार है। एक्चुअली में देखो तो 9 रुपये से ऐसा भागा था कि 34 पे गया था। 300-350% का ग्रोथ था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार गिरा है। अगर बीच बीच में तेज़ी भी आई है 2-3 दिन की, तो वो वहाँ से हर बार गिरावट की तरफ जाता नज़र आया है। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था जब ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा था, और अब गिरावट देखने को मिली है। और जहाँ तक बात करें पिछले 5 साल की, तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। कोविड के टाइम पर इस कंपनी का जो शेयर था वो 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। 70 पैसों का शेयर, बड़ी रफ्तार हमने देखी, 33-34 तक के लेवल भी देखे, वापस अब गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी 5 साल में तकरीबन 1000% का ग्रोथ कह सकते हो। और जहाँ तक बात करें भाई साहब रिजल्ट्स को लेकर, तो ये जो नंबर्स आए हैं वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। उतने अच्छे भी मैं नहीं कहूँगा, उतने बुरे भी नहीं कहूँगा। इस बार की जो इनकम हुई है वो तकरीबन 360 करोड़ के आसपास की है, और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, ठीक है। और जहाँ तक अगर आप देखो तो इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें 304 करोड़ की इनकम थी, तो 360 करोड़ डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही है। और पिछले साल के 295 करोड़ के मुकाबले भी इनकम अच्छी देखने को मिली है। तो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इनकम में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, और इस बार तकरीबन 340 करोड़ का खर्चा भी किया इन्होंने, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 280 करोड़ का था और पिछले साल 275 करोड़ का था। तो कुल मिलाकर अगर आप इनके नतीजे की तरफ देखते हो, एंड ऑफ द रिजल्ट्स अगर आप देखते हो, तो इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के 16 करोड़ के मुकाबले भी कम है, ठीक है। देखो इनकम बढ़ी, अगर आप देखो यहाँ पर तो इनकम बढ़ी पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जहाँ पिछले क्वार्टर में 304 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके मुकाबले इस बार 360 करोड़ की इनकम हो गई इनकी। तो बेहतरीन रफ्तार, ऑलमोस्ट कहते हैं कि 20% की तेज़ी आई इनके इनकम में, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, बल्कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी प्रॉफिट कम हो गया। सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले 16 करोड़ का हुआ करता था। इवन पिछले साल तकरीबन 14 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है, मतलब कि मार्जिन में डेफिनेटली यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि भाई कि कोई और एक्सपेंस जुड़ गया हो, जो टैक्स पिछले साल लगा था उतना ही लगा है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर टैक्स वाइज नहीं देखने को मिली है, और इवन पिछले क्वार्टर में भी उतना ही था। खर्चे ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर, ये बड़ी बात है, और यही वजह है कि भाई साहब यहाँ पर इनका जो नंबर्स देख रहे हो आप वो उस तरीके से नहीं आए प्रॉफिट वाइज, जिस तरीके से इनके इनकम में तेज़ी देखने को मिली है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ इनके लिए ज़रूर है। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 50 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नज़र आए, और अभी हाल फिलहाल में हाई बना था इसका 34 रुपये के करीब का, लो तकरीबन 1.5 रुपये के आसपास का भी था। और जहाँ तक मार्केट कैप देखो तो 3500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगेन ये कभी 1 रुपये नहीं गया है शेयर, ठीक है, कभी नहीं गया है ये एक्चुअली में भाई साहब कई बार बोनस देने की वजह से ये एडजस्ट होता हुआ प्राइस नज़र आया था आपको। और जहाँ तक आप यहाँ पर भी देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, मेरे हिसाब से करेक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। और बोनस की मैं बात करूँ, क्योंकि देखो गेम यहीं पे चला है। अगर आप यहाँ पर गेम देखो, देखने में 20 रुपये आपको बहुत सस्ता लग सकता है, बहुत सस्ता, लेकिन एक्चुअली में सिनारियो पूरा अलग है। इसने 2021 में बोनस दिया, 2023 में बोनस दिया, 2022 में स्प्लिट हुआ, उसके चलते ही आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो कि पहले 2021 में एक का डबल हो गया, ठीक है, एक शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर मिल गया। 2022 में क्या हुआ, एक का 10 हो गया, और 2023 में क्या हुआ, एक का 4 हो गया।
तो भाई साहब ये कई बार शेयर मल्टीप्लाई हुए हैं, कई बार शेयर मल्टीप्लाई हुए हैं। और यही वजह है कि आपको ये 20 रुपये देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे इसका तो 72 का पी रेशियो है। तो सलासा टेक्नो भाई साहब पहली चीज़ तो ये कि ये सस्ता कहना बंद कर दो इसको, क्योंकि नहीं है ये सस्ते प्राइस पे अवेलेबल। 20 रुपये जैसे कि मैंने कहा देखने में सस्ता है, लेकिन 3 सालों में 3 बार ये कंपनी बड़ा गेम खेल चुकी है, 2 बार बोनस 1 बार स्प्लिट, और उसके चलते प्राइस एडजस्ट होकर आपको ये कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में कम नहीं है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो दिसंबर में 304 करोड़ का इनका कहता है कि रेवेन्यू था, इस बार बढ़ के 360 करोड़ के आसपास हुआ ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट जो 16 करोड़ का था वो घट के अब 15 करोड़ के आसपास है। तो कम प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये एक नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा कि भाई साहब नंबर्स उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है जिस तरीके से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो इनके मार्जिन्स हैं दबाव डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 58.76% की होल्डिंग है और प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर। पहले प्रमोटर की होल्डिंग 63.07 थी, बेच कर वो अब आए हैं यहाँ पर। और देखो अप्रैल और मार्च में बड़ी क्वांटिटी बिकवाली हुई है, 63.07 से 58.78 पर आ गए। हालांकि खरीदार जो यहाँ पर है वो एफआईएल्स है, 3% से बढ़कर ये आए हैं 6.27, लेकिन अगर दिसंबर में देखोगे तो वही एफआईएल्स 8.85% पे थे। वो मार्च में बेच के 3 पे गए, अप्रैल में भले ही हो, लेकिन यहाँ पर एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो तो जो खरीदारी करने वाला वर्ग है वो रिटेल इन्वेस्टर है। 12.68% से वो यहाँ पर 22% पर आए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, ना कि भाई साहब कोई और है यहाँ पर, ठीक है। प्रमोटर ने बिकवाली यहाँ पर ज़रूर करी है, बड़ी क्वांटिटी में करी है। देखिए ओवरऑल अगर बात करने जाओ इस कंपनी को लेकर तो अगेन फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगी है। और 20 रुपये देखने के लिए आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मतलब जैसे कि मैंने कहा पिछले 3 सालों में बोनस और स्प्लिट का बहुत बड़ा यहाँ पर गेम चला है, उसके चलते ये आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, उसी के चलते, वरना इसका प्राइस 1000 रुपये से ऊपर होता, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई साहब मैं यही कहूँगा आपसे कि ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइए यहाँ पर। इस कंपनी में जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से 20 रुपये सस्ता दिखता है लेकिन है महंगा। और यही वजह है कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और कहीं पर मुझे सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो बहुत डीप सपोर्ट है, 10 रुपये के आसपास का है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फ्री फॉल मुझे लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब भी तेज़ी आई है 2-3 दिन की तेज़ी रही है डेफिनेटली, लोगों को लगा कि यहाँ से चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर बार गिरा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये जब तेज़ी आ रही थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मत खरीदारी करना वरना फंस जाओगे, और मेरा अभी भी वही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।